Hello and welcome back to the world of mathematics. So, we were discussing class 5, chapter number 7, that is decimals. So, let's continue with the chapter. In the previous videos, we have discussed the concept of addition of decimals. Now, we are going to discuss the subtraction of decimals. Same like we do in the case of whole numbers, similarly, we are going to do in the case of decimals. So let's see how we are going to subtract tens. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 9 स्ट्रिप्स शेड है 10 में से राइट दिस होल स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्ट्रिप्स एंड 10 में से हमने अगर 9 स्ट्रिप्स कंसीडर करी है नाउ अगर हमें माइनस करनी है या रिमूव करनी है 4 स्ट्रिप्स दैट इज 4 टेंस तो हम क्या करेंगे वी आर जस्ट सिंपली गोइंग टू स्ट्राइक इट आउट दैट मीन्स हम हटा देंगे 1 2 3 एंड 4 स्ट्रिप्स हटा देंगे तो हमारे पास लेफ्ट ओवर कितनी स्ट्रिप्स रह जाएंगी सी 1 2 3 4 एंड 5 तो हमारे पास लेफ्ट ओवर 5 स्ट्रिप्स रह जाएंगी दैट मीन्स 5 टेंथ्स रह जाएंगे हमारे पास and subtracting decimal numbers is just like subtracting whole numbers again. Line up the decimal points one below the other and regroup if necessary. That means हम decimal points लगाएंगे एक के नीचे एक जैसे हमने decimal में करा था and हम subtract करेंगे जैसे हम करते हैं. That is अगर हम 0.9 माइनस कर रहे हैं 0.4 राइट सो टेंथ्स के नीचे टेंथ्स डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड वंस के नीचे वंस सो 9 minus 4 is 5 decimal as it is and 0 minus 0 is 0 so 0.5 is our answer हम नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम करते हैं नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव 1.3 minus 0.6 1.3 मीन्स 1 होल एंड सेकेंड होल में से 3 टेंस राइट सो 3 स्ट्रिप्स यहाँ से एंड 1 10 स्ट्रिप्स यहाँ से नाउ वी हैव टू रिमूव दी 6 स्ट्रिप्स सो 1 2 3 3 स्ट्रिप्स यहाँ से गई 4 5 6 सो 3 स्ट्रिप्स यहाँ से गई सो 6 स्ट्रिप्स गई तो हमारे पास बची कितनी स्ट्रिप्स 1 2 3 4 5 6 7 7 स्ट्रिप्स बचे या फिर 7 टेंस बची राइट एंड अगर हमें इसे माइनस करके देखना हो तो हम कैसे करेंगे वंस के नीचे वंस डेसिमल के नीचे डेसिमल टेंस के नीचे टेंस 1.3 माइनस 0.6 सो 3 में से 6 नहीं माइनस कर सकते सो वी विल टेक बोरो फ्रॉम 1 बोरो लेंगे सो 1 विल बिकम 0 3 विल बिकम 13 13 माइनस 6 इज 7 डेसिमल के नीचे डेसिमल एज इट इज एंड 0 माइनस 0 इज 0 सो 0.7 इज आवर आंसर दैट मीन्स जहाँ पे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे वी विल टेक बोरो सिमिलरली इज योर सब्ट्रैक्टिंग हंड्रेड्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फिगर है ये फिगर में से हमारे पास 0.64 दैट मीन्स हंड्रेड्स में डिवाइडेड है ये बॉक्स एंड 64 बॉक्सेस शेडेड है दैट इज 0.64 अब हमें इसमें से माइनस करना है 0.4 नाउ 0.4 का क्या मतलब है इट इज इन टेंस फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू लाइक डेसिमल में करेंगे सो वी विल ऐड 1 0 नाउ यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है सो 0.64 माइनस 0.40 सो वी आर गोइंग टू शेड अनदर 40 बॉक्सेस जिसको हम हटा देंगे सो जब हम 40 बॉक्सेस शेड करेंगे ये आपका ये कुछ पिंक कलर का दिखेगा नाउ हमारे पास कितने बॉक्सेस रह गए वी विल काउंट द लेफ्ट ओवर बॉक्सेस फ्रॉम ग्रीन एंड जब हम काउंट करेंगे सो वी विल फाइंड आवर आंसर इज 0.24 दैट मीन्स 24 बॉक्सेस रह गए जिससे हमने नहीं सब्ट्रैक्ट करा सो 0.24 इज द आंसर सिमिलरली अगर हमने इसे वर्टिकल कॉलम में अरेंज करना होगा सेम करेंगे 0.64 माइनस 0.40 यहाँ पे 0 लगा सकते हैं हम 4 minus 0 will be 4 6 minus 4 will be 2 decimal as it is and 0 minus 0 will be 0 I hope this is clear to you similarly अगर हमें टेंस में गिवन होगा 0.7 minus 0.07 अगेन यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है सो वी विल मेक इट 2 सो ये हो जाएगा 0.70 दैट मीन्स 100 में से 70 बॉक्सेस को हमने कलर करा है एंड इसमें से हमने 0.07 दैट मीन्स 7 बॉक्सेस को रिमूव करना है सो हमारे पास कितने बॉक्सेस बचे 63 बॉक्सेस आउट ऑफ 100 सो 0.63 विल बी आवर आंसर और
we can arrange it in a vertical column. 0.70 minus 0.07. So हम borrow लेंगे because 0 में से 7 हम subtract नहीं कर सकते. So this will remain 6 and this will become 10. 10 minus 7 is 3. 6 minus 0 is 6. Decimal as it is, and then 0 minus 0 is 0. I hope this is clear to you. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. Next comes your exercise 7G, that is given on your page number 114. Question number 1 says subtract. A part is 9.32 minus 4.16. See, हम vertical column में arrange करेंगे. 9.32 minus 4.16. 2 और 6 को हम subtract नहीं कर सकते, तो हमने 3 में से borrow लिया. 3 में से borrow लेंगे तो 3 will become 2 and this 2 will become 12. 12 minus 6 is 6. 2 minus 1 is 1. Decimal as it is, and then 9 minus 4 is 5. So 5.16 is the answer. Let's see one more part, that is C part. C part is 7 minus 432. Again हम vertically arrange करेंगे. 7 के बाद हमारे पास कोई भी decimal digits नहीं है. So what we are going to do? We are going to put 0. So 0 here tens पे and 0 here hundreds पे. Now 0 में से 2 subtract नहीं कर सकते. So we need to take borrow and 0 में से कोई borrow आ नहीं सकता. So हम borrow लेंगे 7 से. 7 will become 6. This 0 will become 10. राइट अब हम 10 में से 3 माइनस कर सकते हैं, बट हम अभी भी 0 में से 2 नहीं माइनस कर सकते. सो अब हम इस 10 में से बोरो लेंगे. दैट मीन्स दिस 10 विल बिकम 9 एंड दिस 0 विल बिकम 10. सो 10 minus 2 will be 8. 9 minus 3 will be 6. Decimal as it is, and 6 minus 4 will be 2. So 2.68 is our answer. नॉर्मल माइनस करेंगे जैसे हम होल नंबर्स में करते हैं. Let's see E part. E part is 11.01 minus 10.11. So again हम arrange करेंगे 11.01 minus 10.11. See 1 minus 1 is 0. 0 में से 1 नहीं subtract कर सकते. So what we are going to do? हम borrow लेंगे 1 में से. 1 will become 0 and this 0 will become 10. 10 minus 1 is 9. Decimal as it is. 0 minus 0 is 0 and 1 minus 1 is also 0. So 0.90 will be our answer. Let's see one more part, that is F part. F part is 24.1 minus 18.39. Again हम vertically arrange करेंगे. So this will be 24.10 minus 18.39. 0 में से हम 9 नहीं minus कर सकते. So what we are going to do? We are going to take borrow from 1. But 1 में से तो 3 हम already नहीं minus कर सकते. तो हम लेंगे 4 में से borrow. 4 minus 8 अगेन नहीं कर सकते, तो हम बोरो कहाँ से लेंगे? हम बोरो लेंगे 2 से. सो 2 विल बिकम 1. दिस 4 विल बिकम 14 एंड जब हम आगे बोरो देंगे सो दिस 14 विल बिकम 13 एंड 1 विल बिकम 11 एंड आगे जब हम बोरो लेंगे 0 पे सो दिस 11 विल बिकम 10 एंड दिस 0 विल बिकम 10. सो 10 minus 9 is 1. 10 minus 3 is 7. Decimal as it is. 13 minus 8 is 5 and 1 minus 1 is 0. So 5.71 is our answer. Let's see one more part. Again H part is 8 minus 6.04. So we are going to arrange it vertically. Tens and hundreds place खाली है, so हम यहाँ पे 0 0 लगाएंगे. 0 में से 4 हम नहीं माइनस कर सकते, so we need to take borrow. borrow लेंगे but next digit 0 है, तो हम 8 में से borrow लेंगे. 8 में से borrow लेंगे so 8 will become 7. this will become 10. 10 में से borrow लेंगे तो 10 रह जाएगा 9 and this 0 will become 10. so 10 minus 4 is 6. 9 minus 0 is 9. Decimal as it is, and 7 minus 6 is 1. So 1.96 is your answer. Let's see L part. L part is 15.1 minus 12.05. Again vertically arrange करेंगे. 15.1 hundreds place खाली है तो हम 0 लगा देंगे. Now 0 में से 5 हम नहीं subtract कर सकते, तो हम 1 में से borrow लेंगे. So 1 will become 0 and 0 will become 10. 10 minus 5 will be 5. 0 minus 0 will be 0. Decimal as it is. 5 minus 2 will be 3 and 1 minus 1 will be 0.
So we can write it as 3.05 is our answer. I hope this is clear to you. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. So your home task is you have to do exercise 7G. Question number 1, remaining parts in your notebooks. Till then, stay happy, stay connected, stay blessed, and thank you so much.